को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम लेके आए हैं कुछ पावरफुल वर्ड्स ग्रामर के साथ साथ में। हाय, दिस इज मी सानिध्य एंड यू आर बिहोल्डिंग एलएन क्लासेस। आज हम बात करेंगे आपके प्लान्स के बारे में, आपके फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में। जब कभी आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, जैसे कि मैं संडे को लेट से उठूंगा, हमारे घर में गेस्ट आएंगे, हम हॉस्पिटलिटी करेंगे, तो आप देखेंगे इन वाक्यों के अंत में दीज टाइम वर्ड्स दे डू कम। अपेरेंटली आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर की और फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में दो टाइम वर्ड्स होते हैं, विल और शैल। A large number of people they find it rather confusing, क्योंकि इनके uses के अनुसार we can categorize them in two ways. First, writing purpose से अगर आप एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं या किसी एप्लीकेशन को अगर आप लिख रहे हैं, वहां पे आपको I और we के साथ में यूज करना होता है shall, और तमाम जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप यूज करेंगे विल। दूसरा, आप विल यूज कर सकते हैं एज फार एज कन्वर्सेशनल इंग्लिश इज कंसर्न्ड, सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज कर सकते हैं विल। दीज आर द स्ट्रक्चर्स टू मेक affirmative, negative and interrogative sentences. The best part of this class is these will and shall they take first form. इंग्लिश का एक वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइट, शोषण करना। अगर आप कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज को उठाऊंगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और इट कैन बी एनी सब्जेक्ट। सबसे पहले I, soon after will, then action first form, which is raise, उठाना, raise। क्या उठाऊंगा? अपनी आवाज। यहां पे आवाज जो है that is an object, तो आप कहेंगे I will raise my voice against exploitation। या मैं अपनी आवाज नहीं उठाऊंगा, तो आप कहेंगे I, सबसे पहले आपको रखना है I will not, जिसको शॉर्ट में वॉन्ट या वॉन भी कहते हैं। आप कहेंगे आई विल नॉट रेज माई वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप सवाल करना चाहते हैं, और आपका सवाल बनेगा क्या से, क्या आप अपनी आवाज एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ उठाओगे, तो आपका स्ट्रक्चर होगा ये, विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा वर्ड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, और अत्याचारी को कहते हैं एट्रोसियस। आर यू एट्रोसियस? वी विल रेज आवर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटीज। अगर आप निगेट करना चाहते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे वी विल नॉट रेज आवर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटी। आई विल नॉट रेज माई वॉइस अगेंस्ट नेपोटिज्म। और क्या आप अपनी आवाज नेपोटिज्म के खिलाफ उठाएंगे? आप कहेंगे विल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट नेपोटिज्म। 3 वर्ड्स, अनटचेबिलिटी, रेसिज्म एंड प्रेजुडिस। क्या आप अपनी आवाज रेसिज्म के खिलाफ उठाएंगे? प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी के बारे में मिसकंसेप्शन रखना, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी फैक्ट के। अगर हम किसी के बारे में धारणा रखते हैं, तो उसे कहते हैं प्रेजुडिस। अनटचेबिलिटी, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज अनटचेबिलिटी। छुआछूत। क्या आप नेपोटिज्म का उन्मूलन करोगे? तो मैं कहूंगा विल यू अबॉलिश द नेपोटिज्म। क्या आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करेंगे? तो मैं कहूंगा विल यू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। अबॉलिश को इरेडिकेट भी कहा जा सकता है। क्या आप प्रेजुडिस को इरेडिकेट करेंगे? तो आप कहेंगे विल यू इरेडिकेट द प्रेजुडिस।